दोस्तों, टॉप कोचिंग स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं विनोद आप लोगों के सामने कुछ नया अपडेट लेके आया हूँ ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेके आया हूँ। तो साथियों, आप लोग जानते ही होंगे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम फरवरी 2019 में आपका फॉर्म निकला था और सभी विद्यार्थियों ने इस पे अप्लाई किया था इस फॉर्म को। लेकिन एग्ज़ाम आज 2.5 साल से 3 साल लगभग करीब हो गए हैं साथियों, और एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। तो बहुत हम लोग इस पे फिजिकल प्रोटेस्ट भी किए साथियों, लेकिन कुछ उसका रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि आरबीआई जो है वो चुप्पी साधी हुई है इस पे। तो साथियों, हम लोग इस पे क्या करें कि एग्ज़ाम डेट जल्द से जल्द घोषित हो जाए। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट के बारे में, किस महीने में एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। एक आरटीआई रिप्लाई आया है साथियों भोपाल जोन की तरफ से। आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, और क्योंकि जो रिप्लाई आया है भोपाल जोन से, उसमें कुछ निष्कर्ष तो ज़्यादा साथियों निकला नहीं है, लेकिन ये पता चल गया है कि लगभग हमको लगता है कि नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। तो साथियों, उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि जब फॉर्म भरा गया है तो जायज़ सी बात है कि आप लोगों का एग्ज़ाम होके ही रहेगा। एग्ज़ाम तो कैंसिल होगा ही नहीं, लेकिन आप लोग जब तैयारी करेंगे तभी ना एग्ज़ाम आप लोग अच्छे से दे पाएंगे। तो आप लोग तैयारी जम के करिए, क्योंकि एग्ज़ाम होगा ही होगा। 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो साथियों, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, एग्ज़ाम की चिंता एक भी मत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम होगा। और लेकिन दुख की बात यह है साथियों कि हम लोग तैयारी कितना करें, क्योंकि हम लोगों का भी मनोबल टूटता जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, कोई भी एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, और हम लोग फॉर्म भर के बस बैठे हैं तैयारी करें, लेकिन हम लोगों को क्या हुआ कि मनोबल टूटता ही जा रहा है। तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इसके लिए सभी को दुख है साथियों। सभी यूट्यूबर जितने भी हैं साथियों, सभी लोग जैसे उमंग स्टडी हो गए, इस पे बहुत ज़्यादा वो लोग चर्चा करते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं से फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए हमेशा उत्साहित करते रहते हैं। तो साथियों, कुछ रिप्लाई नहीं आया है, तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि एग्ज़ाम हमको लगता है कि दिसंबर में या फिर जनवरी में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और सिलेबस के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि सिलेबस इसका क्या है। तो हम लोग सिलेबस थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सिलेबस साथियों, आप लोगों का सिलेबस क्या है, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आप लोगों का सिलेबस क्या है, आप उसी पे चर्चा हम लोग करेंगे। तो साथियों, इसमें जो मैथ का क्वेश्चन उसमें 25 नंबर का मैथ आएगा साथियों। अगर 25 नंबर का मैथ का क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग उसमें क्या करिए, कम से कम नहीं तो 20 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। उसके बाद साथियों, साइंस का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन साइंस का आ रहा है, इस पे भी आप लोग साथियों कितना क्वेश्चन कर लेंगे। आप लोग अगर इसमें 20 कर लेते हैं, तो उसके बाद देख लेते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग का साथियों, आपका रीजनिंग कितने नंबर का आएगा, 30 नंबर का आएगा साथियों। तो 30 नंबर का इसमें रीजनिंग आएगा, अगर उसमें आप लोग 25 कर लेते हैं। और उसके बाद रह गया जीके और करंट, ये भी 20 नंबर का आएगा साथियों। अगर इसमें आप लोग 10 भी कर लेते हैं, तो आपके पूरे नंबर कितने हो गए, मैथ में आपके 20 नंबर हो गए। अगर 25 में से अगर 20 कर लेते हैं, और उसके बाद साइंस में भी अगर 20 कर लेते हैं, रीजनिंग में आप लोग 25 कर लेंगे, और जीके और करंट अफेयर्स में अगर आप लोग 10 कर लेंगे, टोटल नंबर कितना हो जाएगा साथियों। तो कितना हो जाएगा साथियों, 2 2 4 2 6 7 75 नंबर आपका करीब हो जाएगा साथियों। और इतना ही आवश्यकता ही है साथियों, इतना ही आवश्यकता है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। 75, अगर आप लोगों का ग्रुप डी एग्ज़ाम में अगर आप लोगों का 75 नंबर है, तो साथियों आप लोग सेफ़ जोन में हैं, किसी भी जोन से हैं आप लोग सेफ़ हैं। तो साथियों, इसी हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। अगर 25 नंबर का रहा है तो आप लोग 20 ही करिए, और रीजनिंग 30 नंबर का रहा है तो आप लोग 25 ही करिए। इसी तरीके से एग्ज़ाम अगर अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से क्वेश्चनों को हैंडल कर पाएंगे, तो आप लोगों का सिलेक्शन तय है साथियों। तो साथियों, रही एग्ज़ाम की बात, तो एग्ज़ाम होके ही रहेगा, तो आप लोग अच्छे से जम के तैयारी करिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होके ही रहेगा। तो साथियों, यहीं एक रिप्लाई आया था भोपाल जोन की तरफ से
आप लोग देख लीजिए, भोपाल जोन की तरफ से एक रिप्लाई आया था। उसमें यह भी बताया गया है कि एग्ज़ाम तो अभी कोई डेट नहीं दिया गया है उस पर, लेकिन उस पर चर्चा, लोग क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उस पर लोग चर्चा किए हैं। तो आप लोग भी देख लीजिएगा रिप्लाई क्या है। तो मैं नोटिस निकाल दूंगा, एक दिन वीडियो बनाऊंगा उस नोटिस पे कि क्या रिप्लाई आया था। तो साथियों, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि एग्ज़ाम जल्द होने वाला है। लगभग 2-3 महीने में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो एसएससी का शेड्यूल जारी किया गया है, तो सभी एग्ज़ाम बुक हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम 1-2-3 महीने 4 महीने में ज़रूर होगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। चलिए साथियों, देखते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी हम लोगों का। तो चलिए रखते हैं। जय हिंद।